सोचो एक चोर पुलिस बनकर करोड़ों का हीरा ढूंढ रहा हो और जैसे ही उसे हीरा मिलता है सब कुछ उसके हाथ से निकल जाता है। ऐसा ही हुआ जब जोसेफ बोरों पर चढ़ गया और हाथ डालकर टटोलने लगा और अचानक उसे हीरा मिल गया। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार हीरा उसके हाथ में था। वह खुशी से झूम उठा, उसे चूमने ही वाला था कि तभी बाहर से चीफ की जोरदार आवाज आई। जोसेफ घबराहट में उसका हाथ कांप गया और हीरा सीधे ड्रग के ढेर में गिर गया। असल में फेडरल एजेंट्स फिर से आ गए थे। वे उस ड्रग के पूरे माल को अपने साथ ले जाना चाहते थे। इधर जोसेफ दुविधा में पड़ गया। वह हीरे को निकालना चाहता था लेकिन उसे डर था कि कहीं चीफ देख न ले, और दूसरी तरफ आंखों के सामने हीरे को जाते हुए देखना भी उसके बस की बात नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, क्यों ना हम इस ड्रग को चारे की तरह इस्तेमाल करें और इसके पीछे के बड़े गिरोह को पकड़ें। चीफ ने पूछा, तो क्या तुम इन ड्रग के बोरों को लेकर अंडरकवर जाओगे? अब जोसेफ के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। इस तरह वह नकली पुलिस से सीधा नकली ड्रग डीलर बन गया। लेकिन उसे क्या पता था कि कोई पहले से ही उस पर नजर रखे हुए है। उसका नाम था हुआंग। वह पहले जोसेफ का साथी रह चुका था। जब जोसेफ हीरा चुराने गया था तब ज्यादा पैसे के लालच में हुआंग ने उनके एक और साथी को गोली मार दिया था। वह साथी छत से नीचे गिरते हुए सीधे एक पुलिस गाड़ी पर जा गिरा और इसी वजह से पुलिस वहां पहुंच गई थी। अब वापस वर्तमान में जोसेफ ड्रग डील की जगह पर पहुंच चुका था। मौका देखकर वह जल्दी से ट्रक के अंदर घुसा और ड्रग के बोरों में से हीरा निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने हीरा हाथ में लिया तभी हुआंग बंदूक लेकर अंदर घुस आया और उसे काबू में कर लिया। हुआंग ने झट से हीरा छीन लिया और उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी अचानक ट्रक को एक बड़े चुंबक से हवा में उठा लिया गया। असल में ड्रग तस्करों ने पकड़े जाने से बचने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया था ताकि ट्रक को सीधे गोदाम के अंदर गहराई में ले जाया जा सके। जैसे ही ट्रक जमीन पर उतरा, हुआंग खुद बंदूक की नोक पर आ गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत तस्करों से कह दिया, यह आदमी पुलिस का अंडरकवर एजेंट है। जोसेफ तुरंत बोला, नहीं, मैं पुलिस नहीं हूँ, असल में मैं एक किलर हूँ। फिर वह दिखाने लगा, देखो मैं कैसे मारता हूँ, कितना प्रोफेशनल हूँ, मैंने इसे खून निकाल दिया। लेकिन तस्कर इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत एक रिवॉल्वर निकाली और जोसेफ को देते हुए कहा, अगर तुम सच में हमारे आदमी हो तो इसे गोली मारो और साबित करो। अब सामने वही इंसान था जिसने उसे धोखा दिया था और बिना एक पल की झिझक के जोसेफ ने सीधे हुआंग पर गोली चला दी। लेकिन तभी ड्रग तस्करों ने फिर से बंदूक में एक और गोली भर दी और बोले, हमारा मतलब है इसे मार डालो, तभी साबित होगा कि तुम पुलिस नहीं हो। इस बार जोसेफ हिचकिचा गया। अगर वह सच में हुआंग को मार देता तो खुद भी कातिल बन जाता। उसी वक्त जब उसकी पहचान खुलने ही वाली थी, अचानक पुलिस वहां पहुंच गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई। सब लोग भागने लगे लेकिन जोसेफ की नजर सिर्फ हुआंग पर थी। वह बोला, अगर तुम हीरा मुझे दे दो तो मैं आज तुम्हें जाने दूंगा। दोनों आमने सामने थे। तभी अचानक जोसेफ ने देखा कि एक तस्कर चुपके से पीछे से ऑफिसर पर हमला करने जा रहा है। अपने साथी को खतरे में देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। हीरे को छोड़कर वह दौड़ कर गया और ऑफिसर को धक्का देकर बचा लिया। इससे ऑफिसर को मौका मिल गया और उसने पलटवार कर दिया। लेकिन इसी चक्कर में देर हो गई और हुआंग गाड़ी लेकर भाग निकला। यह देखकर जोसेफ तुरंत दौड़ा और छलांग लगाकर उसी गाड़ी पर चढ़ गया। कुछ देर संघर्ष करने के बाद जब वह बाहर निकला तब तक हुआंग गाड़ी चलाते चलाते मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंच चुका था। अब हालात ऐसे थे कि हुआंग चेक पोस्ट तोड़कर निकलने ही वाला था। जोसेफ के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे गाड़ी से कूदना पड़ा। पीछे आ रही पुलिस की गाड़ियां बॉर्डर लाइन पर आकर रुक गईं। जोसेफ चिल्लाया, अरे जल्दी पीछा करो, क्या इंतजार कर रहे हो? पुलिस बोली, नहीं, हमें बॉर्डर पार करने की अनुमति नहीं है। जोसेफ गुस्से में बोला, अनुमति की ऐसी की तैसी, तुम नहीं आ सकते ना? यह कहकर वह खुद पुलिस की गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। उधर वह हुआंग पर गोली चलाने की सोच रहा था लेकिन जैसे ही उसने बंदूक देखी उसमें सिर्फ एक ही गोली बची थी। उसे डर था कि